हेलो गाइस, मैं हूँ शैडो सनपाई। आप देख रहे हैं शैडो सनपाई यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा शंग्रीला फ्रंटियर का नंबर 219। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लाइन्स फैक्शन के सोल्जर्स संदाकू और इमोल के पीछे पड़े हैं। संदाकू कहता है, ये क्या बकचोदी है, पूरी आर्मी मेरे पीछे क्यों पड़ी है। इमोल संदाकू से कहता है, देख कितने सारे आ गए, आर्मी बना ली है इन्होंने। संदाकू कहता है, क्या हुआ 1v1 वाली शानदार बैटल का। हाँ, इमोल कहता है, तू हर रूम में रेस मार रहा है ना, इसीलिए इन्होंने अपना क्राउड बढ़ा लिया है। संदाकू कहता है, चलो इस बार किस्मत ट्राई करते हैं। इमोल अपनी पावर यूज करता है और मैजिक एज स्पेल कास्ट करता है। इमोल कहता है, अरे इन लोगों ने तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। संदाकू टीज करते हुए कहता है, वाह भाई, तेरे मैजिक ने इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी है शायद। संदाकू फोकस करते हुए कहता है, छोड़ो इनको, एक बार ऑलरेडी चूना लगा चुका हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इन लोगों के साथ जो कुछ ड्रॉप भी नहीं करते। कल स्कूल भी जाना है मुझे, बॉस क्विज कंप्लीट करके वापस रिपोर्ट करनी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संदाकू और इमोल एक पुराने मैनर में घुसते हैं। संदाकू कहता है, सवाल ये है कि ये आइटम कहाँ छुपा है इस मैनर के अंदर। संदाकू कहता है, मुझे एक कलेक्ट करने के लिए बोला गया था, एक यूनिक रिवॉर्ड बोनस क्विस्ट में तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। संदाकू कहता है, फैंटेसी गेम में वैल्यूएबल चीजें तो हमेशा टॉप फ्लोर पे होती हैं। संदाकू कहता है, अगर स्टेयर्स पास की हमने, लेकिन ऊपर जाके सिर्फ और ज्यादा दुश्मन मिलेंगे। इमुल कहता है, तेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। संदाकू कहता है, इनके नाम सुन के लगता है ये डिग्निटी एरा के टैग रिलिक्स होंगे, कंट्रोल रूम या किसी ऑपरेशन सेंटर में यूज होते होंगे। फ्लैशबैक पैनल में हम देखते हैं बड़े बड़े मॉन्स्टर दिख रहे हैं एज ऑफ यूनिटी के। संदाकू सोचता है, अगर ऐसे बड़े दुश्मन थे तो कोई भी नर्व सेंटर बिल्डिंग के टॉप पे नहीं बनाएगा, बहुत रिस्की होता है। तो इम्पोर्टेंट जगह तो नीचे ही होगी, बेसमेंट में। इमुल कहता है, लेकिन मुझे तो कहीं बेसमेंट के स्टेयर्स दिख ही नहीं रहे। संदाकू कहता है, वक्त नहीं है ये सब चेक करने का, जब एक पूरा नाइट प्लेटॉन हमारे पीछे पड़ता है। संदाकू कहता है, लेकिन अगर हम उस एलिवेटर के अंदर चलेंगे तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इमुल कहता है, वो एलिवेटर वो तो चालू ही नहीं है। संदाकू कहता है, पावर नहीं है या फिर डैमेज हुआ है, लेकिन उसका फ्रेम देख के मुझे नीचे जाता हुआ एक शाफ्ट दिख रहा है। इमुल कहता है, चाहे शाफ्ट हो, ओपनिंग तो बहुत छोटी है, मैं भी नहीं घुस सकता। संदाकू कहता है, ना तो अंदर घुसने की जगह है ना तोड़ने का टाइम, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है। संदाकू अपना स्पेशल क्लॉक निकालता है। संदाकू कहता है, अगर मैं एक स्पेल पहले से ही क्लॉक में स्टोर कर दूं तो बिना एक्स्ट्रा एमपी यूज किए कभी भी इसे एक्टिवेट कर सकता हूं। संदाकू, अभी अभी मेरे पास वही टेलीपोर्टेशन स्पेल है जो तूने मड डिगर से मुझे पहचानने के लिए यूज की थी। लेकिन तभी वहां पर नाइट्स आ जाते हैं और संदाकू उन्हें देखकर तभी अपनी टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट कर देता है। अगले पैनल में हम देखते हैं संदाकू सबके अटैक डॉज करता है, नाइट्स आपस में टकरा जाते हैं। संदाकू टेलीपोर्ट करके एक छोटी सी ओपनिंग से अंदर चला जाता है। संदाकू कहता है, जब तक मुझे दूसरी साइड का थोड़ा सा व्यू मिलता है मैं कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। कैसी लगी ट्रिक, क्लोक ने बचा लिया आज। संदाकू कहता है, इमुल कोई और एक्स्ट्रा स्पेल है क्या, और भी एक्सपेरिमेंट करने का मन हो रहा है। इमुल कहता है, मेरे ही तो आइटम यूज करेगा तू। संदाकू कहता है, अरे सोच, मैं कुछ इवल साइंटिस्ट वाली चीजें ट्राई कर सकता हूँ। इमुल कहता है, लेकिन पहले ये देख, हम तो नीचे गिर रहे हैं। संदाकू कहता है, एग्जैक्टली वही तो चाहिए मुझे, नीचे एक लाइन तो दिख रही है लेकिन बॉटम दिख ही नहीं रहा, ये शाफ्ट इंसेन डीप है। इमुल कहता है, तुझे क्या हो गया है, तू इतना शांत कैसे है इस सिचुएशन में। संदाकू कहता है, आउटर स्पेस बैटल जैसा लग रहा है, लेजर हर जगह है। इमोल, ट्रस्ट मी। इमोल कहता है, तेरा ट्रस्ट मी सुन सुन के थक गया हूं मैं। संदाकू तभी अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, ग्रेविटी 0। संदाकू कहता है, अब जब मेरे पैर किसी वॉल या सीलिंग को टच करते हैं ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है उस डायरेक्शन में, बस अब प्रो जैसा डिसेंट करेंगे। इमुल कहता है, ग्रेविटी 0 के बाद भी बॉटम दिख नहीं रहा, स्किल के 6 सेकंड बचे हैं, उसके बाद तो मैं फ्री फॉल में हूँ। अगर फ्रूट फूड यूज भी करूँ तो स्पीड इतनी होगी कि डायरेक्ट स्प्लैट। संदाकू कहता है, मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड है, और तभी संदाकू यूज करता है 11 हज़ार्ड और मूवमेंट साइड अटैक। संदाकू कहता है, ग्रेविटी 0 खत्म होने से पहले बॉटम तक पहुंचना ही पड़ेगा। अगले पैनल में हम देखते हैं संदाकू फाइनली लैंड करता है क्रैश के साथ। संदाकू कहता है, आखिरकार बचा लिया मैंने अपने आप को, कैसा था इमुल। इमुल कहता है, संदाकू
मेरी पूरी बॉडी शॉक हो गई है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, स्टेटस इलेक्ट्रोशन पैरालिसिस अप्लाई हो चुका है। संदाऊ कहता है ओ राइट, 11,000 का ये साइड इफेक्ट भी होता है, लो रिकवर पोर्शन ले लो। इमोल कहता है मैं दोबारा कभी ट्रस्ट मी पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। संदाऊ कहता है लेकिन ये सब बग नहीं था, पूरा इंटेंशन था। नीचे एक नया मैप मिला, थोड़ा शॉर्टकट लिया मैंने, पर क्या करूं, सिस्टम ने अलो किया था। फाइनल सीन में हम देखते हैं एक और डीपर एरिया मिलता है। संदाऊ कहता है वेट, ये और नीचे जा रहा है। इमुल कहता है ये क्या मशीन है। संदाऊ कहता है टच मत करना, ट्रैप हो सकता है। संदाऊ को पड़ता है ये नार होलोग्राम और ये आउटफिट, ये तो डिविनिटी एरा का वीडियो लगता है। सो गाइस, ये था शंग्रीला फ्रंटियर का चैप्टर नंबर 219 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।